दिल्ली एयरपोर्ट और सुबह के 3 बज रहे हैं इस वक्त, पौने 3। अरे मेरी घड़ी में तो अभी भी 10:17 हो रहे हैं, इटली का टाइम है। ट्रिप हो गया ख़त्म। 7 दिन लंबा ट्रिप था। इन कंपैरिजन टू मेरा अमेरिकन और कज़ाकिस्तान, टर्की और जॉर्जिया वाला ट्रिप, ये काफ़ी छोटा ट्रिप था। थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा क्या, हर ट्रिप डिफरेंट होता है। इसमें भी कुछ डिफरेंसेस थे। आप में से काफ़ी लोग जो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि ये ट्रिप कैसे पॉसिबल हुआ था, शुरुआत कैसे हुई थी इसकी। अलिटालिया जो इटली की एक एयरलाइन है, उन्होंने एक इनवाइट भेजा था कि आइए हमारे साथ फ्लाई कीजिए, हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट है दिल्ली से रोम के लिए। मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, एक फ़्लाइट टिकट मुझे मिल रही है आने जाने के लिए। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको वापस आने के लिए बिज़नेस क्लास में मौका देंगे। थैंक्स टू अलिटालिया, जिसकी वजह से ये ट्रिप पॉसिबल हो पाया, जिसकी वजह से ये ट्रिप जो कहीं पर भी नहीं था, मेरे सोच में कहीं नहीं था, ये ट्रिप मुमकिन हुआ। और एक बात मैं आपको बता दूं, थैंक्स टू आप सभी लोगों को जिनकी वजह से ये ट्रिप की शुरुआत हुई। अलिटालिया ने मुझे इनवाइट किया तो सिर्फ आपकी वजह से, आप हैं तो इसलिए अलिटालिया ने मुझे पूछा, मुझे इनवाइट किया। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला शुक्रिया आपको, और दूसरा शुक्रिया अलिटालिया। अब ये जो सीरीज़ शुरू होने वाली है इटली वाली, इसमें क्या होने वाला है, कैसा रहा, ये मैं थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्स, एक झलक आपको दिखा दूँ। सबसे पहले तो मैंने बताया आपको 7 दिन लंबा ट्रिप था। असल में इस बार क्या हुआ था, इस ट्रिप के शुरू होने से कुछ दिन पहले न्यूज़ में आने लगा था कि इटली में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और उसके काफ़ी सारे इलाकों में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई इसकी वजह से। वेनिस में तो काफ़ी फ्लड आ गई थी, टूरिस्ट फंस भी गए थे। काफ़ी सारे जो वहाँ के रीजन्स हैं उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। इस चक्कर में जो इटली के जो बहुत बड़े और जो बहुत पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे कि मिलान, वेनिस, नेपल्स, इन सारी जगहों पर मैं नहीं जा सका। मैं गया एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था एक मैगज़ीन में, एक इन फ्लाइट मैगज़ीन में, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फ़्लाइट में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ऑफ बीट या कुछ नई टूरिज़्म डेस्टिनेशंस या कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर पता चलेगी अगर आप घूमना पसंद करते हैं तो। इस जगह का नाम है अल्बेरोबेलो। थोड़ी सी अलग है, शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पर कुछ अलग तरह की चीज़ें देखने को मिली जो आपको आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। उसके अलावा रोम में रहा करीब 2 दिन। रोम में भी मैंने जो मोस्ट विजिटेड प्लेस है वेटिकन सिटी, एक अलग देश, तो इस ट्रिप पे कह सकते हैं कि मैंने 2 देश देखे, इटली और वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यानी दुनिया का सबसे छोटा देश जो कि इटली में आता है। और अगेन आपको इसके बारे में भी पता चलेगा आने वाले वीडियोज़ में। और कोलोसियम देखा जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अब मैं आपको बता दूं कि इस ट्रिप पर मुझे खर्चा कितना आया। तो एक रिपोर्ट मैं बना रहा था फ़्लाइट में बैठा बैठा, करीब 7 घंटे की ये फ़्लाइट थी। दिल्ली से रोम करीब शायद ज़्यादा वक्त लगता है, जाते हुए शायद 8 घंटे, 8.5 घंटे, और वापस आते हुए 7 घंटे का वक्त लगता है। तो अर्थ की जो रोटेशन है उसके हिसाब से आने जाने का जो समय है वो डिफ़र करता है, वो अंतर होता है उसमें। तो जो टोटल खर्चा हुआ ये है करीब मेरा 23,000। इसमें एयर टिकट्स शामिल नहीं हैं क्योंकि अलिटालिया ने मुझे इनवाइट किया था। तो 23,000 रुपये खर्च हुए हैं, जो कि मेरे आम तौर पे जो ट्रिप्स होते हैं, मैं बजट ट्रैवलिंग करता हूँ, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। ये क्यों है? क्योंकि इस बार मैं थोड़ा सा लाविश तरीके से घूमा, कुछ इजिप्ट वाले ट्रिप की तरह। 1-2 जगह तो इस बार मैं कुछ ऐसे होटल्स भी थे जहाँ मैंने 4,000 रुपये पर नाइट दिए हैं। हालांकि वजह कुछ और रही थी, ये आपको वीडियोज़ में पता चलेगा। 23,000 के आसपास मेरे खर्च हुए, जो कि बैठते हैं करीब 280 यूरोज़ के आसपास। रोम है, शनिगन का पार्ट है, यूरोप है। यूरोप में एक करेंसी चलती है यूरो। कुछ एक देश ऐसे हैं यूरोप में जहाँ पर उनकी अपनी करेंसी चलती है, अदरवाइज़ यूरो पूरे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं सब में चलता है। तो 280 यूरोज़ के आसपास मेरे खर्च हुए, जिसमें शामिल है ट्रैवलिंग, खाना और रहना, अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग एंड फूड। तो ट्रैवलिंग में खर्चा हुआ मेरा टोटल 74 यूरोज़, करीब 6,000 रुपये के आसपास। ट्रैवल किया मैंने इस बार बसेस में, जो उनकी लग्जरी बसेस हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए। वहाँ की ट्रैम्स में, जैसे रोम शहर है तो वहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ किया।
तो इस बार मैंने जितना भी ट्रैवल किया वो सारा पेड ट्रैवलिंग था, यानी मैंने हिच हाइक इस बार नहीं किया है। अब बारी आती खाने की। खाना मैंने दबा के खाया इस बार, और खाने पर मैंने पिज़्ज़ा खाया, मैंने पास्ता खाया, मैंने आइसक्रीम खाई, जो जो हो सकता था मैंने वो खाया। मैंने सुपरमार्केट्स में जाके सामान ख़रीदा और उसको आके हॉस्टल में बनाया, रेडी टू ईट जैसा कुछ। बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियोज़ में पता चलेगा। खर्चा कितना हुआ 45 यूरोज़, जो कि बैठता है करीब 3,500 रुपये। उसके बाद आता है स्टे। ये मेरे इस पूरे के पूरे 23,000 में से 10,000 रुपये तो ट्रैवलिंग और खाने में गए हैं। बाकी के जो 13,000 रुपये हैं उसमें आता है मेरा होटल का खर्च, मेरे रहने का खर्च। थोड़ा सा अलग तरह से मैंने स्टे किया। पहली रात मैं रोम में रुका था, उसके बाद 2 रात मैंने बिताई अल्बेरो बेलो में। अल्बेरो बेलो कुछ खास रीज़न्स की वजह से जाना जाता है। उन्हीं रीज़न्स की वजह से उसको एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने स्टे किया एक ख़ास जगह पर, जहाँ थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे लगा कि करना चाहिए, तो मैंने पैसे ज़्यादा दिए। तो होटल में रूम्स लिए थे मैंने, एक्सक्लूसिव रूम अलग से मैं रहा। तो होटल में मेरे खर्च हुए करीब 138 यूरोज़, जो बैठते हैं करीब 11,300 रुपये। हॉस्टल में खर्च हुए 23 यूरोज़, जो बैठते हैं करीब 1,900 रुपये, करीब 2,000 रुपये के आसपास। तो ये है सारा हिसाब किताब मेरे खर्चे का। बाकी विस्तार से जानने के लिए सीरीज़ देखिए। ये सीरीज़ उन लोगों को ज़रूर पसंद आएगी जो हिच हाइकिंग करना पसंद नहीं करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एडवेंचर पसंद नहीं है, जो यहाँ से उड़े डायरेक्ट फ़्लाइट में बैठना पसंद करते हैं बजाय ले ओवर्स के, स्टॉप ओवर्स के। सीधी फ़्लाइट जा रही है, वहाँ उतर गए, वहाँ से फिर कैसे बस मिल जाएगी। इस सीरीज़ में आपको कैसे यहाँ से रोम जाना है, रोम के एयरपोर्ट से लेकर कैसे शहर जाना है, शहर तक जाने सिटी सेंटर तक, वहाँ पर किस तरह के रेस्ट हाउसेज़ हैं, कैसे गेस्ट हाउसेज़ हैं, कैसे होटल्स हैं, हॉस्टल्स का रेट क्या है, और उसके बाद फिर वहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कौन से स्टेशंस हैं, कैसे एयरपोर्ट हैं, कौन सी लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं, ट्रेन से कितना खर्चा बैठता है, बस से कितना खर्चा बैठता है, बसेस किस तरह की हैं, ये सारी की सारी जानकारी मैंने इस सीरीज़ में आपको दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो वीडियोज़ हैं, इटली की जो सीरीज़ है, छोटी सी सीरीज़, आपको पसंद आएगी।